जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सभी को कृष्ण छठी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबने अपने अपने घरों में अपने अपने लालाओं की छठी पूजन तो किया ही होगा, क्योंकि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो छठी पूजन ज़रूर करते हैं, उनके लिए अनिवार्य होता है। और जो जिनके पास लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है, जो सिर्फ जन्माष्टमी मनाते हैं, उन लोगों के लिए विशेषता से ये पूजा होनी चाहिए। पर शायद लोगों की अपनी अपनी जो है विचार हैं, समझ हैं, या फिर कुछ लोगों को ज्ञान भी नहीं होता। वैसे ये सब पूजन सभी के लिए ज़रूरी होता है। और ये दिवस तो मतलब वृंदावन में तो इतनी धूमधाम से मनाया जाता है ना, मतलब बोलते हैं कि जब नंद बाबा के यहाँ श्री ठाकुर जी ने जन्म लिया था तो साल भर तक इतने उत्सव हुए थे कि बस क्या ही बताएं। तो उनके यहाँ तो छठी पूजन के मतलब वृंदावन में छठी पूजन का काफ़ी महत्व है। मैंने भी अपने मतलब जैसे हमारे घर में होती है, यानी कि जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, जिस तरीके से उस समय हमारे यहाँ छठी पूजन किया जाता है, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से अपने घर में अपने लाडले लाल की, अपने ठाकुर जी की छठी पूजन किया है। अपनी मैंने मतलब सास से बात कर ली थी, जो जैसे जैसे उन्होंने बताया थोड़ा वो भी किया। और मैंने पंडित जी से भी पूछ लिया था कि हाँ नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, जब आपके घर के ये लाला हैं, आपने अपने बच्चे के रूप में इनकी सेवा ली हुई है, तो आप वैसे ही कीजिए जैसे आपके घर में होता आया है। और वैसे मैंने उन्हें पूछ लिया था कि इसी तरीके से होता है तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, आपकी सारी विधियाँ बहुत सिंपल हैं और आप ठीक हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से पूजन किया। उसमें हमारे यहाँ जिस मतलब चारपाई पे या बेड पे या पलंग पे मतलब या फिर जिस पालने में जच्चा और बच्चा मतलब रहते हैं, यानी जिस पालने में बच्चा रहता है और या फिर चारपाई पे, तो उसके जो 4 पावे हैं तो उसमें से एक पावे का हमारे यहाँ पूजन किया जाता है। तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से जो है जिस ये छोटा सा सोफ़ा है इस पर ही हमारे ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, तो इसी के एक पावे का मैंने पूजन किया। और बाकी का मैंने थोड़ा पंडित जी से भी पूछ लिया था, तो मैंने उनसे किया। और भोग में जो है हमारे यहाँ कढ़ी चावल ही बनते हैं। और वैसे भी ठाकुर जी के मतलब वैसे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग 56 भोग भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल का इसमें मुझे पंडित जी ने बताया कि विशेष महत्व होता है। बड़े बड़े मंदिरों में कढ़ी चावल का भंडारा भी किया जाता है आज के दिन। तो इसी तरीके से धरती पूजन करने के बाद फिर मैंने जिस सोफ़े पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, इसी के जो पावे का पूजन किया, इसी पर मैंने कलावा बांधा। और जिस तरीके से भी मेरी सास ने मुझे बताया था, मैंने उसी तरीके से पूजन किया। और उसके बाद फिर जो है बच्चों को जो है काजल का नेक किया जाता है, तो मैंने अपने ठाकुर जी को, अपने लाला को काजल भी लगाया अभी। और काजल लगाने के बाद मेरे लाला इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैंने साथ के साथ उनको नज़र का टीका भी लगा दिया कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे सभी लाला। और काफ़ी ये समय से मन में चल रहा था कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा मतलब लेकर आऊँ बाज़ार से कि उनके हाथ में बांधने के लिए, ताकि होता है ना कि बच्चे को कहीं नज़र ना लग जाए, एक होती है मैया की फीलिंग। और तो मैंने कल ही मैंने इनके हाथ में लाकर नज़रिए नए बांधे थे, तो जिससे कि कल छठी है और थोड़ा सा किसी की नज़र भी ना लगे। देखिए मतलब कहने के लिए तो सब मजाक भी बना सकते हैं कि ये क्या बात हुई, भगवान को किसकी नज़र लगती है। देखिए सबके अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी भक्ति हैं। और जो मतलब मैया अपने लाला मतलब ठाकुर जी में अपने लाला का भाव रखती है ना, वो सभी इस चीज़ को बारे में बहुत विचार करती हैं। वो तो बहुत ही मन घबराता है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। और सुनने वालों को तो, कुछ लोगों को तो ये हंसी वाली बात भी लगेगी, पर देखिए भक्ति में जो लोग भक्ति में होते हैं उन्हें पता नहीं होता, और ना ही उन्हें इस चीज़ से फ़र्क भी पड़ता है कि कोई आपकी मजाक लेगा या आपके बारे में क्या सोचेगा। तो हमने अपने लालाओं की सबकी नज़र उतारी और सभी बच्चे घर में बहुत हंस रहे थे, क्योंकि मैंने जो है थाल में पैसे रखे हुए थे बच्चों की न्योछावर के लिए, लेकिन जो है वो माधव अपनी पॉकेट में दबाकर बैठ गया।
पता नहीं चला। मैंने इसे फिर पूछा अभी से, मैंने कहा बेटा मैंने यहाँ पैसे न्यौछावर के लिए रखे हुए थे। कहने लगी वो, उसने बताया कि मम्मी माधव की पॉकेट में है, माधव ने दबोच लिए हैं। तो मैंने माधव से लेके, क्योंकि उन्हीं की माया है, उन्हीं का धन है, अपने आप देने की कोई सामर्थ्य तो है नहीं, पर फिर भी उन्हीं का धन उन्हीं को अर्पण, बस इतना ही कहूँगी। और लाला का मुँह मीठा कराया और सभी बच्चों ने इतना आनंद दिया कि बस क्या ही बताऊँ। आप सभी को एक बार फिर आज की छठी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने लालाओं की खूब खूब सेवा करें, अपने लालाओं से खूब खूब प्यार पाएं, और जैसे हमारे ठाकुर जी हमारे साथ लीला करते हैं, हमें भाव देते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सभी को भाव दे। राधे राधे।